जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की जो क्लास रहेगी ग्रुप डी जो एग्जाम हो चुके हैं 2018 शिफ्ट सेकंड में, ठीक है, उसी से ये सवाल रखे गए हैं। देखते हैं 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 26 कहता है समीकरण हल कीजिए। तो यहां पर 26 प्लस 7 कोष्टक भी लगा है प्लस 8 माइनस 10 गुणे 20 और प्लस 200। समझिए जरा, यहां पर जिस प्रकार लिखा हुआ है और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, यह सवा नंबर का क्वेश्चन है। कितनों क्वेश्चन है आपको हल करना है। किस तरह हल करना है, देखिए यहां जब आपको 200 प्राप्त हो चुका है और यहां 10 दूनी 20, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस यहीं पर खत्म कर दो। अब आगे की बारी आती है। यहां देखेंगे, देखिए 7 और 8 प्लस में लिखा है, 7 8 15 होता है, ठीक, और 15 ये कोष्टक के बाहर आएगा तो ये प्लस मिल जाएगा। जैसे ही प्लस मिला तो इसका मतलब 26 में 15 भी जुड़ रहा है। तो 26 और 15 जैसे ही जोड़ते हैं भाई साहब 41 आ जाता है, क्योंकि 6 5 11 हंसी लगा 1 और 1 1 2 और ये 3 हो गया, 3 और 1 4, 41 पहले विकल्प में दिया हुआ है। ठीक, यदि कोई उस तरह के कैंडिडेट सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, कहेंगे क्या इजी सवाल है। इसी तरह के पूरे सवाल है, एक ही नहीं। समझिए जरा, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये हम आगे आप लोगों को बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यदि संख्या यक्स और 3 1 8 3, समझेगा जरा, 3 लिखा हुआ है, एक से पहले लिखा है, कोई अज्ञात राशि इसमें जुड़ी है, ठीक है, अज्ञात राशि लिखी हुई है जो x के पद में है। 3 1 8 1, फिर कामा लगा हुआ है, 3 से विभाज्य हो। कहने का मतलब यह है कि x 3 1 8 1 ये संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है, और 3 से विभाज्य होने के बाद कहता है तो x का मान कितना होगा। देखिए 3 से विभाज्य होने का एक नियम है कि यदि इन सभी संख्याओं का टोटल 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसमें देखिए 1 8 1 और 3 x ऐसी संख्या लिखी हुई हैं, इनको पहले टोटल कर लो। टोटल करने पर 8 में 1 जोड़ दिया तो 9, 9 में 1 जोड़ दिया तो 10, 10 में 3 जोड़ दिया तो 13 और 13 में x जोड़ना है। लेकिन x के ये विकल्प दिए हुए हैं, कहता है x का मान होगा तो ये विकल्प दिए हुए हैं। यहां तक जोड़ने पर हमें 13 प्राप्त हुआ, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 से हम आपको बताएं कि विभाज्य होना चाहिए, तो विभाज्य होने की स्थिति पर देखिए या तो 12 होता या फिर 15 होता। इसमें टोटल करने पर 13 प्राप्त होता है, 13 3 से नहीं कटता, ठीक है। तो इसमें यदि कहता है जोड़ने पर, x का मान पूछ रहा है, तो यदि जोड़ेंगे तो देखिए 3 जोड़ेंगे तो यदि 13 में 3 जोड़ते हैं तो 16 हो जाएगा। 16 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। और यदि 2 जोड़ते हैं तो यहां 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 3 से विभाज्य है। कहने का इसका मतलब है कि यदि 2 यहां लिख दें x की जगह में और ये पूरी संख्या लिख दें 1 8 और 1, यदि इस संख्याओं को, जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं, इन संख्याओं को टोटल करें और फिर 3 से भाग दे दें, यदि पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, समझिए कि वो 3 से कटने वाली संख्या होगी, ठीक है। तो यहां जोड़ो, 1 और 8 9 हो गया, 9 में 1 जोड़ दिया तो 10, 10 में 3 जोड़ दिया तो 13 और 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15। मतलब इन अंकों का योग 15 है। 15 यदि 3 से विभाज्य है, देख लो 3 5 15, 5 आया, मतलब 5 बार कट जाता है। इसका मतलब कि ये जो 2 अंक लिख दिया जाए आगे तो हमको ये विकल्प मिल जाएगा बी नंबर। क्लियर, ये भी फाइनल हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि x धनात्मक है और देखिए ये जो आप लोगों का ये वाला संख्या था ना, एक बार हम फिर से रिपीट किए दे रहे हैं, गलती मत करना। इस तरह की यदि सवाल मिल जाए, ठीक है, तो यदि इस तरह के सवाल हैं तो समझिए जरा, हम आपको बताए हैं कि यदि ये x अज्ञात राशि है और इन विकल्पों को रख के देख लो। यदि रख के देखा तो वो कहता है x का मान कितना होगा,
ये विभाज्यता का नियम होता है कि यदि 3 से इन संख्याओं का योग कट जाए तो समझो कि 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जैसे आप देखेंगे एक यहां हमने लिख भी दिया है। ठीक है, ये लिख दिया है संख्या, क्या लिखा हुआ है 1 8 9 हो गया, और 9 1 10 10 3 13, और 13 में यदि इस अंक को 2 बना दे, क्योंकि 2 विकल्प है, 3 देखा तो ज्यादा हो जाता है 16 हो जाता है, यदि 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाता है। ठीक, अभी चेक कर लो, यहां देख 2 रखने पर 15 हो जाएगा। तो 15 को अब क्या करना है 3 से भाग दिलवा देना है, यहां पर इस तरह भाग दिलवाएंगे। ठीक है, 3 5 15 कट के 0। क्लियर, अब ये 5 बार तो कट गया, पूरी पूरी विभाजित होती है, इसका मतलब कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। विकल्प नंबर बी क्लियर हो गया। यदि 4 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहां तक तो 13 बन रहा है, और 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 3 से नहीं कटती है। ठीक, फिर इसके बाद ये सी नंबर हो जाए, सी नंबर चेक कर लिया। फिर डी नंबर, जैसे ही 6 रखेंगे ना तो यहां तक तो 13 होता है, और 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, 19 जबकि 3 से विभाजित नहीं है। तो विकल्प नंबर दूसरा ये बी नंबर क्लियर हो गया। ठीक, अब ये तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए जरा। यदि x धनात्मक है, देखिए भाई जो एग्जामिनर है सिर्फ बच्चों को भ्रमित करता है। x धनात्मक है कहने का क्या मतलब था, और x बटा ये लिखा हुआ है अंडर रूट में 243 बराबर अंडर रूट में 21 87 और बटे में लिखा है x है। अगर वो यही कह देता यहां तक कि इसका मान इतना लिखा हुआ है, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, तो आप करेंगे क्या, देखिए इस x का इसके साथ गुणा करवा दो, क्यों, क्योंकि तिरछा गुणा या कैंची गुणा कर सकते हो। ठीक, तो जब इसका गुणा इसके साथ तो ये वाली संख्या इसके साथ, यहां पर हो गया तिर्यक गुणा या कैंची गुणा बोलते हैं। ठीक है, तो x का गुणा जब करवाएंगे यहां बन जाएगा x स्क्वायर बराबर ये संख्या इसके साथ बढ़ जाएगी, लेकिन 243 तो छोटी संख्या है, आप इसको भी छोटी संख्या बना लो। छोटी संख्या बनाने का मतलब है कि छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लो। ठीक है, इसी तरह इसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लो, और जैसे ही विभाजित कर लोगे तो एक आपका जोड़ा बन जाएगा, और जब जोड़ा बन गया तो जोड़े से अंडर रूट हट जाता है। ठीक, देखिए जरा यहां पर हम जोड़ा पहले बनाए ले रहे हैं या इसके गुणनखंड किए ले रहे हैं। 243 पहले लिखेंगे 243, 3 से काट दो, 3 8 24, 3 1 3, क्योंकि 3 लास्ट में दिया है तो इसका मतलब है कि 3 ऐसे कटने वाली होगी लगभग। यहां पर 3 से फिर काट दो तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट दो 3 आम 27 और 3 से काटो तो 3 और 3 से काटो तो 1। इसका मतलब 243 में ये खंड बन जाते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे 243 बराबर क्या लिखेंगे 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये संख्या आती है 21 87, इसको देख लो जरा 21 87 को, 21 87 3 से या तो 3 से या 7 से, ठीक है, क्योंकि और 9 भी हो सकता है, क्योंकि 7 जब गुणा करवाते हैं तो अक्सर मतलब 7 में 7 कटेगा, 3 से भी कट सकता है या फिर 9 से कट जाएगा, बस 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, और फिर गिरा आता है। बड़ी संख्याएं हमें छोटी संख्याओं से ही हल कर लेना है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 3 दिख रही है, 3 से काट के देख लेते हैं। 3 7 21, 3 दूनी 6 और इसके बाद 2 बचा तो 3 आम 27। ठीक है, फिर इसके बाद इसको फिर से 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 3 तिरका 9। ये तो भाई बहुत आसान हो गया क्योंकि 243 से मिल रहा है। ठीक, तो एक काम कर लो, इसको पहले ना काटो, इसी को पहले देख लो। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, यहां पर x स्क्वायर बराबर इसको भिड़ाओ 243 को, तो 243 गुणे, अब देखिए 243 में ये 3 और 3 का गुणा करवा दो। तो जब 3 और 3 का गुणा करवा दोगे तो ऑटोमेटिक 3 तिरका 9, ये गुणे 243 हो जाएगा। तो यहां 243 लिख के और 3 गुणे 3, क्लियर। अब देखो 243 और 3 का मतलब जोड़ा बन रहा है,
जोड़े से आप एक संख्या निकालेंगे, x बराबर घाते में 2 है 243 गुणे 3। लेकिन ये बात को ध्यान रखिएगा, अभी घात 2 लगी है, 2 लगने के कारण अंडर रूट फिर से लग जाएगा। ठीक, आप लिखेंगे क्या, x बराबर अंडर रूट 243 गुणे 3। इस 243 को फिर से तोड़ो, क्योंकि ये बड़ी संख्या तो है, इसका ये अभी अंडर रूट देखे ले रहे हैं कि टूट रहा है कि नहीं टूट रहा। 243 में क्या करते हैं, 5 ठो 3 आए थे, अभी जो हल किया था देखना जरा, 5 ठो 3 आए थे, क्योंकि 2 यहाँ पर 8 और 1 फिर 3 से काटा था। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 से 21, फिर 3 से काटा तो यहाँ पर क्या मिला 9, फिर 3 से काट दिया तो 3 3 का 9, 3 1 3, 1 2 3 4 5। कोई बात नहीं, लिखे दे रहे हैं। अंडर रूट के अंदर 3 3 फिर 3 फिर 3 और ये 3 बचा, ये वाला इसको भी लिख दो, 1 2 3 4 5 और एक ठो ये वाला। ठीक, अब ये संख्याएं करेंगे क्या, इससे फिर जोड़ा निकालो, तो x बराबर 1 3 निकलेगा, इससे 1 3 निकलेगा और 1 3 इससे, 3 3 का 9 तिया 27। गौर करिएगा भाई, ये लिखा हुआ है। क्लियर, इसका मतलब है x की वैल्यू क्या मिलेगी 27। ओके, तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, चौथे क्वेश्चन को थोड़ी पढ़ लो जरा। ठीक, क्या लिखा हुआ है, 5 2 2 7 और 3 और 8 की माध्यिका। तो देखिए आप करें क्या, अवरोही क्रम या आरोही क्रम, या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, आप इनको पहले क्रम से लिख लें। माध्यिका तो 1 सेकंड की है। ठीक है, तो करेंगे क्या, पहले 2 2, क्योंकि छोटी संख्या है तो यहां लिखेंगे 2 कामा 2, ये 2 ठो लिख लिए। फिर इसके बाद 3 3 लिख लिया, फिर इसके बाद 5, क्लियर, फिर इसके बाद 7 7 भी लिख दो, फिर इसके बाद 8, ये लिखा है। ठीक, हमारी पूरी संख्या लिख गई। अब इसके बाद करना क्या है, देखिए गिन लो, पहली संख्या है 1 2 3 4 4 तो है 5 6 संख्याएं मिली। अब इसके बाद करना क्या है, आप इधर से 2 छोड़ो, इधर से 2 छोड़ो, बचेगी ये 2 अंक। तो 2 अंक जब बच गए हैं, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, लगभग आपको कंप्लीट मिल जाएगा, क्योंकि 3 + 5 बटा 2, 1 2 3 4 5 6 ठो संख्या है। क्लियर, क्लियर, विकल्प भी मिल रहा है। 8 हो गया, 8 में 2 का भाग दिलवाया तो 4 प्राप्त हो गया, ये आंसर हो गया। छोड़िए, ठीक, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको समझ गए होंगे, क्योंकि बार बार ये प्रश्न ये पिछली क्लास में भी आया, इस क्लास में भी मिल गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर रूट में 0.5 का मान ज्ञात कीजिए। समझिए जरा, यहां पर देखिए दशमलव लगा है, अंडर रूट भी लगा है और एक संख्या लिखी है। और इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल के लिए हमें 2 ठो संख्याएं होना जरूरी है, लेकिन अगर एक हो तो भी कोई परेशानी नहीं। क्यों, क्योंकि भाई दशमलव के बाद 5 लिखा है, अब 5 में अगर 0 बढ़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि 0 के बाद, वो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। ठीक, अब ये भाग विधि से हम आपको निकालना बता रहे हैं। करेंगे क्या, समझिए जरा, दशमलव 5 लिखा है ना और 0 लिखा है, इसका मतलब 50 लिखा है। पहले ही दशमलव लगा दो, पहले ही दशमलव लगा दो। जब दशमलव लगाया तो देखिए 7 का यदि 7 बार पहाड़ा पढ़ लेंगे तो 7 7 49 प्राप्त हो जाएगा। लो भैया हो गया। फिर इसके बाद एक, क्योंकि घटाना भी होता है ना, तो यहां पर घटाएंगे तो 50 में क्या कर दिया, 50 में मतलब 49 को घटाया 1 प्राप्त हो गया। लेकिन इधर जोड़ना भी होता है, प्लस करके 0.7 जब जोड़ेंगे तो देखिए यहां पर 14 हो गया, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। क्लियर, लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं। दशमलव लग चुका है, अब अगर यहां पर जोड़ा बढ़ाया तो भाई साहब 1 0 वहां भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि भाग नहीं जा रहा है, छोटी संख्या है, आप करेंगे क्या, इसके बाद यहां पर यदि 14 लिखा हुआ है, ये दशमलव लिखा है, लगाओ या न लगाओ, यहाँ 100 पूरा का पूरा लिखा हुआ है। यदि 100 है तो 14 पंचे 70, 14 छम 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते तो 7 बार यहां भी। लेकिन ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी हो गई, तो भैया यहां और बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले आप लोग विकल्प देख लो, विकल्प क्या मिल रहा है, पहला ऑप्शन हो गया। ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, ये मिल गया तो अब क्या चाहिए।
5वां क्वेश्चन हल हो गया। देखते हैं 6वें क्वेश्चन में लिखा क्या है। सहाना ने एक वस्तु को 384 रुपए में बेचा। कोई बात नहीं, एक कोई वस्तु है और वस्तु को कितना बेच दिया, 384 रुपए में, और 20% लाभ अर्जित कर लिया। क्रय मूल्य बताना है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है। ये क्या है, विक्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य है तो आप लिख सकते हैं फार्मूला कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो क्या बन जाता है, क्रय मूल्य गुणे लाभ बटे 100। तो लाभ कितने का हुआ, 20% का। तो आप करेंगे क्या, इसमें से यदि क्रय मूल्य 100 का 100% माने ले रहे हैं तो 20% उसमें जोड़ के तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। और यहां विक्रय मूल्य कितना दिया है, देखिए 384 रुपए, तो यहां लिख दो 384 रुपए, ठीक, बराबर क्रय मूल्य अगर नहीं पता है तो क्रय मूल्य लिख दीजिए, क्रय मूल्य और गुणे में देखिए लाभ यहां पर जो 20 लिखा है तो 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। जबकि ये 20% क्यों रखा, वो 100% इसमें क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि किसी वस्तु में 100 का 100 मानने पर आपको आसान से हल हो जाएगा। तो यहां पर 120 रखते हुए और यहां पर क्या लिखेंगे, 100। ठीक, ये फार्मूला का 1 0 से काट दो यदि आपकी इच्छा है, ठीक है। और यदि और संख्या काटना हो तो काट दो, और नहीं तो 384 ये भाग में चला जाएगा, क्योंकि गुणे से संख्या भाग में आती है, तो 12, और ये गुणे वो भाग की संख्या गुणे में आ जाएगी 10, बराबर क्रय मूल्य। ठीक, और इसके बाद देखिए काटो, ये भाग दे दीजिए, 12 1 12, 12 3 36, अरे 12 दूनी 24, 12 3 36 हो गया। 2 बचा तो 2 इसको दे दो, 24 हो गया, 12 दूनी 24, ये संख्या 10 से गुणा हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर 320, क्योंकि 10 का गुणा हो जाएगा तो 32 में 10 का गुणा करेंगे 320 आ जाएगा। ठीक है, 320 विकल्प ए में है। ये क्लियर, आपको क्रय मूल्य पता चल गया। इसी तरह की क्लास लेने के लिए हमसे जुड़े रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।